नमस्कार दोस्तों। कहते हैं रामायण में बहुत युद्ध हुए, बहुत वाद विवाद हुए, पर एक दिन ऐसा भी आया जब रावण और हनुमान जी के बीच तय हुई एक अजीब सी शर्त, सिर्फ एक एक मुक्का मारने की। अब ये मुक्का कोई मामूली नहीं था, इसमें था ब्रह्मांड को डोलाने वाला बल और भक्ति भाव की गरिमा। तो चलिए सुनाते हैं आपको वो कहानी जो कम लोग जानते हैं, मगर जिसने पूरे लंका को हिला दिया था। लंका का राजमहल था, सोने से बना, मगर उस दिन वहां सन्नाटा था। रावण अपने सिंहासन पर बैठा था, पर उसकी आंखों में क्रोध नहीं, जिज्ञासा थी, क्योंकि दरबार में खड़ा था एक वानर। पर वो वानर आम नहीं था, वो थे अंजनी पुत्र हनुमान। श्री राम के दूत। रावण की आंखों में चमक थी, जैसे कोई खिलौना मिला हो। ताकत आजमाने को तो तू वही वानर है जिसने मेरे सैनिकों को रगड़ दिया। हनुमान मुस्कुराए, नहीं लंकेश, मैंने उन्हें चेताया था, रगड़ना तो अभी बाकी है। दरबार में हंसी गूंज गई, पर रावण के होंठ तन गए। ठीक है, तू बलवान है, मैं भी हूं, क्यों ना एक खेल खेलें, एक एक मुक्का मारते हैं। ना कोई युद्ध, ना कोई सेना, केवल शक्ति की परीक्षा। हनुमान मुस्कुराए, मुझे शर्त मंजूर है, पर याद रखना, यह सिर्फ बल की नहीं, भक्ति की परीक्षा भी होगी। इस शर्त से देवताओं में घबराहट हो गई, स्वर्गलोक में इंद्र चिंतित हो उठे। अगर रावण का मुक्का हनुमान को लगा, ब्रह्मा बोले, फिक्र मत करो, वानर नहीं, वो राम का रामबाण है। नारद मुस्कुराए, ये होगा रोचक। रावण का अहंकार और हनुमान की विनम्रता, अब देखो किसका मुक्का भारी पड़ता है। रावण खड़ा हुआ, उसका शरीर बिजली की तरह चमक रहा था। उसके मुक्के से पहाड़ टूट सकते थे, समुद्र उछल सकता था। उसने पूरी ताकत से वार किया। हनुमान के वक्षस्थल पर धड़ाम एक गूंज हुई, सिंहासन हिला, दरबार के खंभे कांप उठे। लेकिन हनुमान वो मुस्कुराए और बोले, लंकेश, आपका मुक्का अच्छा था, अगर ये आम वानर होता तो अभी धराशायी होता, पर मैं रामकाज से आया हूं, मुझे तो खुद संकट छू नहीं सकता। अब हनुमान ने अपने गदाधारी हाथ को पीछे किया, पर उन्होंने मुक्का नहीं मारा, आशीर्वाद की तरह मारा। उनके मुक्के में अहंकार नहीं, भक्ति थी। जैसे ही मुक्का रावण के वक्ष पर पड़ा, गर्जना हुई, लंका का आकाश थर्राया, समुद्र लहराया और रावण का सिंहासन 1 इंच पीछे सरक गया। रावण लड़खड़ा गया, दरबार में सन्नाटा। इतने में पीछे से आवाज आई, मैंने कहा था, यह थी लंकिनी, लंका की रक्षक, जो पहले हनुमान से द्वार पर हारी थी। रावण, जब मैंने इस वानर के मुक्के से धराशायी हो जाना स्वीकार किया था, तभी जान गई थी यह कोई साधारण नहीं। रावण थम गया, उसने पहली बार किसी में ऐसा तेज देखा। वानर, तू चाहे तो युद्ध टाल सकता है लंका जलने से पहले, सोच ले। हनुमान मुस्कुराए, लंकेश, मेरा मुक्का तो बस चेतावनी थी, असली प्रहार तो प्रभु श्री राम करेंगे, और वो आ रहे हैं। राम आएंगे, लेकिन रावण के पास है एक ऐसा अस्त्र जिसे रोकना असंभव है। क्या हनुमान भी उस अस्त्र से बच पाएंगे? क्योंकि अब युद्ध होगा अस्त्रों से, और सामने आएगा वो अस्त्र जो सिर्फ एक बार चला है, कालास्त्र। रात हो चुकी थी, लेकिन रावण सोया नहीं था। उसकी आंखें जली हुई मशाल जैसी थीं। उसने मंत्रियों को बुलाया, हनुमान की शक्ति ने लंका को हिलाया। अब उसे साधारण अस्त्रों से नहीं, महाकाल के अस्त्र से रोका जाएगा। कालास्त्र रावण का सबसे भयावह अस्त्र, जिसे आज तक किसी पर नहीं चलाया गया। यह अस्त्र था कालदेव का वरदान, जिस पर यह चले उसका समय वहीं थम जाए। हनुमान ने लंका में आग नहीं लगाई थी, अभी तक वो सिर्फ राम का संदेश देने आए थे, पर अब उन्हें समझ आ गया था, रावण मानने वाला नहीं। उन्होंने अशोक वाटिका से सीता माता को प्रणाम किया और मन ही मन बोले, अब समय है रावण को चेतावनी देने का, आखिरी चेतावनी। अगली सुबह हनुमान लंका की दीवारों पर खड़े थे। रावण ने राज दरबार की छत से आकाश की ओर देखा। उसने मंत्र पढ़े, आकाश में काले बादल गरजने लगे, और फिर उसने कहा, हनुमान, तेरे बल का सम्मान है मुझ में, पर तेरे अपमान का जवाब ये अस्त्र देगा। और तभी कालास्त्र छोड़ा गया। एक काला गोला बिजली जैसा चमकता हुआ सीधा हनुमान की ओर दौड़ा। उसमें समय की गति थी, मृत्यु की छाया थी। हनुमान मुस्कुराए और बोले, हे कालदेव, जिसे तुम ले जाना चाहते हो वो तो पहले ही राम को समर्पित हो चुका है। अब उसका समय, उसका जीवन, सब राम का है। तुम समय हो और मैं रामकाज। राम का कार्य समय से भी ऊपर होता है। और तभी हनुमान ने अपने शरीर को विशाल रूप दिया, ऐसा रूप कि कालास्त्र की दिशा भटक गई। फिर उन्होंने अपने हाथ में कालास्त्र को पकड़ लिया। सारी लंका थम गई, पक्षी उड़ना भूल गए, राक्षस सांस लेना भूल गए। हनुमान बोले, रावण काल को तुमने भेजा, पर मैं काल का भी सेवक नहीं, मैं तो राम का सेवक हूं। रावण पहली बार डर गया, उसका कालास्त्र निष्फल हो गया था।
अगर ये वानर ऐसा है तो राम मंत्रियों ने कहा, महाराज हनुमान को अब छोड़ दीजिए। लेकिन रावण की आंखों में अब हार की लाली थी। नहीं, अब कोई अस्त्र नहीं, अब युद्ध ही होगा, महायुद्ध। हनुमान ने लंका की सबसे ऊंची मीनार पर चढ़कर गरजते हुए कहा, रावण, तेरे काल को मैंने रोका है। अब प्रभु श्री राम आ रहे हैं और जब वो तीर चलाएंगे तो न तेरी लंका बचेगी न तेरा घमंड। फिर उन्होंने आकाश में आग की तरह उड़ते हुए कहा, अब मैं सीता माता का संदेश लेकर प्रभु के पास लौट रहा हूं, लेकिन लौटूंगा फिर लंका जलाने। हनुमान सीता माता से आज्ञा लेकर चले, पर जाते जाते उन्होंने रावण के दरबार को एक और चेतावनी दी, रावण, सीता को लौटाओ, नहीं तो लंका जो सोने की है राख में बदल जाएगी। रावण ने क्रोध में आदेश दिया, इस वानर की पूंछ में आग लगा दो। राक्षस आए, कपड़ा लपेटा गया, तेल डाला गया और फिर अग्नि प्रज्वलित की गई। हनुमान शांत खड़े रहे, फिर एक मुस्कान के साथ बोले, अग्निदेव, तुम मेरे पूर्वज हो। अगर मेरा कार्य धर्ममय है तो मेरी पूंछ नहीं जलेगी बल्कि लंका जलेगी। अग्निदेव प्रकट हुए, हनुमान, तेरा कार्य धर्ममय है पर मुझे आदेश है, जलाना पड़ेगा। हनुमान बोले, तो जलाओ अग्निदेव, पर ध्यान रहे ये अग्नि अब सिर्फ शरीर नहीं जलाएगी, ये लंका के पाप और अभिमान को भस्म करेगी। और फिर हनुमान ने आग की पूंछ को आशीर्वाद में बदला। वे एक एक महल पर चढ़े, हर रावण के समर्थक के घर को छुआ और अग्नि लगती गई। लंका जल उठी, स्वर्ण महल जलकर राख हो गए। लंका में हाहाकार मच गया, राक्षस चीखने लगे, मंत्रालय जले, सेनाएं चिल्लाईं। रावण गुस्से में था पर उसकी आंखों में अब डर था। उसने कहा, एक वानर ने यह कर दिया तो राम आएंगे तो क्या होगा। हनुमान अब समुद्र किनारे पहुंचे, उनकी पूंछ में आग थी पर शरीर शांत था। अग्निदेव फिर प्रकट हुए, हनुमान, अब मैं वापस लेना चाहता हूं ये अग्नि, क्योंकि तूने धर्म की रक्षा की है। हनुमान बोले, नहीं अग्निदेव, जब तक मैं श्री राम को यह समाचार नहीं सुना लूं, ये अग्नि मेरे साथ रहेगी, जैसे संदेश की तपिश मेरे रोम रोम में है। हनुमान अरण्य में लौटे, श्री राम बैठे थे ध्यान मग्न। जैसे ही हनुमान ने प्रणाम किया, श्री राम मुस्कराए। हनुमान, क्या संदेश लाए हो? हनुमान ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु सीता माता कुशल हैं, पर अब समय आ गया है लंका चलने का। लंका जल चुकी है, अब रावण का अंत समय शुरू हो चुका है। श्री राम ने उठकर आकाश की ओर देखा, रावण ने अब तक समय लिया, अब हम धर्म का न्याय लेकर चलेंगे। अगर दोस्तों आपको कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।